होता है ना कि नस चढ़ जाना हम जिसको बोलते हैं, बट वो नहीं है ये बल्ज वाला पेन बहुत इंटरनल, बहुत डीप पेन होता है जब होता है। एंड ऐसा पेन होता है ना मैं लेट पाती हूँ, ना उठ पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चमत्कार हर रोज होते हैं, हर रोज, हर सेकंड होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक सेकंड में ऐसे जब लगता है ना गुरुजी से आते हैं, बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाती हैं। मतलब जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं ना, एक पॉजिटिविटी आ गई है। मतलब हमें पता होता है कि गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। कई बार मन उदास हो जाता है जब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि ज़रा सा कुछ होता है तो लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है। मतलब हम हमारे अंदर ना बीइंग ह्यूमन बीइंग एक चीज़ चलती है। हम सोशल मीडिया पे किसी की फोटोज़ देखते हैं। मतलब हम सोचते हैं सबकी लाइफ कितनी सुकून भरी है, सब कितने खुश हैं अपने घर में। बट बिलीव मी संगत जी, प्रॉब्लम्स सभी के घर में होती हैं। अगर आप किसी के घर किसी के दिल को टटोलोगे ना, सबके घरों में प्रॉब्लम्स होंगी। बस ये है कि प्रॉब्लम्स को कोई कैसे फेस करता है। और मेरी लाइफ की अगर बात करी जाए, प्रॉब्लम्स हैं, बट वो ये है कि जब से गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आई भी हैं तो गुरुजी अपने आप सॉल्यूशंस कर देते हैं उसका। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी खुद बुलवा रहे हैं। आई डोंट नो किस संगत के कानों तक ये बात पहुँचनी थी। मे बी इसलिए उन्होंने मुझे बुलवाई। तो बस यही है कि गुरुजी का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, गुरुजी के होने का शुक्राना है। अपने आप चीज़ें होती जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं लाइफ की, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना है। अ, देखा जाए तो अगर प्रोफ़ेशनली मैं अपने काम की बात करूँ, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना स्मूथली लाइक ऐसे चलेगा। बिकॉज़ सिंस आई एम वी आर सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, तो लैंग्वेज बैरियर और सब। लेकिन शुक्राना गुरुजी, अपने आप ही गुरुजी ने दिशा दिखाई, अपने आप ही उस पे चली और अपने आप ही काम होता गया। और अभी हर दिन मतलब सक्सेस मिल रही है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बच्चे से रिलेटेड स्कूल में अभी बच्चे के लाइक मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है, उसे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे डिफरेंट हैं थोड़े। और स्टार्टिंग में काफ़ी बुलिंग भी हुई है उसके साथ, अभी कोप अप हो गया है, बट एंगर इशू है बच्चे में। होता है ना कि एक तो इंडिया में अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आना, फिर नहीं, ऑल्दो हमें अभी हो गए हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया है। स्टिल पेयरिंग ऑलरेडी क्लास में लाइक बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं। ऑल्दो अभी पहले से वो सेटल्ड है, छोटा है बच्चा मेरा, बट स्टिल उसके कारण क्या होता है कि लाइक कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड टाइप नहीं है। आप हमेशा चाहते हो, बच्चे हमेशा चाहते हैं कि कोई एक फ्रेंड हो जो हमेशा उसके साथ खेले, बात सुने, उसकी साइड ले। तो वो चीज़ मिसिंग है, तो उसके कारण उसमें थोड़ा-सा एंगर इश्यू है बच्चे में। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि प्लीज़ आप उसका एंगर इश्यू ठीक कर दो। वो जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, या क्लास में बच्चे क्या करते हैं, ग्रुपिज़्म हो जाता है, तो कोई भी चीज़ कुछ भी हो रही होता है, उसका नाम ले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। क्योंकि ऑल्दो अब वो लैंग्वेज उसे आ गई है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज, स्टिल वो वही फ़ील करता है कि व्हाई एवरीवन टेक्स माय नेम। कुछ भी होता है तो अगर मैंने नहीं भी किया हो, चाहे वो क्लास के गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, मतलब एक प्री नोशंस उनके बने हुए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आए थे, तब ऑब्वियसली बच्चा बोलता नहीं था किसी से इतना, या वो थोड़ा-सा तो लाइक कंट्री चेंज, कल्चर शॉक और सब था।
तो उसके कारण कुछ बच्चे यहाँ के बहुत नॉटी हैं, लाइक पजामा पार्टीज़ हुई हैं घर पे, तो मैंने खुद देखा है उन्हें। बुलाया है हमने घर पे, कोशिश की है कि फ्रेंड्स बने और सब स्कूल के ही। तो मैंने खुद देखा है कि वो आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हैं, अच्छे हैं, बट वो डिफरेंट हैं ऑब्वियसली। तो मेरी गुरुजी से अरदास है, प्लीज़ आप ठीक करिए, बहुत छोटा है, दिल का बहुत साफ़ है, ईज़िली माफ़ कर देता है। अच्छा-बुरा इसको नहीं पता, बिल्कुल भी चालाकी तो है ही नहीं है, और मैंने देखा है बच्चों में आजकल इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनमें भी इतनी चालाकी भरी हुई है। मतलब दे आर सो स्मार्ट, दे नो व्हेन टू टॉक, व्हाट टू टॉक। मेरे बच्चे में बिल्कुल नहीं है। अगर गलती भी की है उसने तो खुद मान जाएगा कि हाँ, मैंने गलती की है। एंड व्हाट आई हैव सीन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पॉजिटिव, लोग उसको और ज़्यादा दबा देते हैं। तो गुरुजी आप थोड़ा उसमें प्लीज़ उसे स्मार्ट बनाइए, और थोड़ा और स्टडीज़ में फ़ोकस कराइए, और फिज़िकली उसे और फिट करिए। आपसे ये मेरा रियली में ये एक विश है मेरी। प्लीज़ आप जल्दी से, आई नो यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन हिम गुरुजी। आप अपने आप ही चीज़ें सँभाल रहे हैं। बट ये मेरी अरदास है गुरुजी, आप इस पे प्लीज़ जल्दी से इम्प्रूवमेंट लेके आइए। पहले से बहुत है, बट बहुत छोटा है, और जब ये होता है, लाइक यस्टरडे वाज़ अ टफ डे फॉर मी। मतलब वो बहुत ही गुस्से में था, उसे पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। एंड जब उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने काफ़ी सॉरी बोला मुझे, लाइक, बट ये नहीं था उसमें पहले गुस्सा, और ये धीरे-धीरे करके उसमें भर चुका है अंदर। तो आप उसका ये एंगर इश्यू गुरुजी, मेरा रियली मैं आपसे ये अरदास है, आप ठीक करिए। एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं फिर करूँगी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। और इससे पहले भी मैंने एक अरदास करी थी गुरुजी, आप वो भी बच्चे से रिलेटेड ही है, आई नो दैट इज़ ऑल्सो इन प्रोग्रेस। तो आपसे जो प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगी, और मैं संगत जी से भी शेयर करूँगी वो सब चीज़ें। बाकी सबके बच्चों को अपनी निगरानी में रखिए गुरुजी, सबदी बाँह फड़ी रखिए, सबको ठीक-ठाक रखिए। पेरेंट्स की खुशी ही उनके बच्चों में है, जैसे आपकी खुशी हम सब बच्चों में है, आई नो। तो आप खुद देखिए कि कैसे सब हेल्दी, हैप्पी रहते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है बच्चे के साथ, कभी दाँत में, कभी आई पेन, कभी कुछ स्पेक्स लगी हुई है बच्चे के मेरे। और मतलब गुरुजी से अरदास है, बस खुशियों से भर दो बच्चों की लाइफ, कुछ भी करके सब नॉर्मलाइज़ कर दो। और गुरुजी उस अच्छी सीख मिले बच्चे को, अच्छी संगति में रहे, क्योंकि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं किस बारे में कह रही हूँ गुरुजी। तो मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, बच्चे बहुत छोटे हैं इन सब चीज़ों के लिए, और मैंने देखा है कि बच्चे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लाइक ओपन अप हैं यहाँ के वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, बट स्टिल एक अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। तो आप प्लीज़ अ, आशीर्वाद दो, एक प्रोटेक्शन कवर बना के रखो स्पेसिफिकली मेरे बच्चे पे यहाँ पे, कि जो बच्चे ये सब चीज़ें बोलते हैं, करते हैं, उनसे आई नो कि वही हैं क्लास में, वही सब हैं चीज़ें, तो वो दूर भी नहीं रह सकता, बट उसको समझ आए कि क्या सही है, क्या गलत है। उसको अच्छी शिक्षा मिल पाए, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाए वो। तो आप प्लीज़ अपनी कृपा करिए गुरुजी उस पे। बाकी मैं शुकराना करना चाहूँगी अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, उनके ऑफ़िस में उनके ऑफ़िशियल वर्क में उन्हें सक्सेसफुल करिए गुरुजी। अभी तक आपने ही गाइड किया है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। आगे भी हमारी बाहें ऐसे ही फड़ी रखिए, और आने वाला कल बहुत सुंदर हो आपके आशीर्वाद से। आप साथ खड़े हों, हर चीज़ जो सोची है, वो जो अच्छी है, वो आप पूरी करिए गुरुजी। आप कर भी रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आई नो शुक्राना मैं नहीं करती हूँ इतना, मन में हमेशा शुक्राना चलता रहता है, बट सत्संग नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम अगेन सो सॉरी गुरुजी। बाकी मेरे भी लाइक प्रोफ़ेशनल उसमें करियर में मुझे भी गाइड करिए, कैसे मैं क्या करूँ आगे? जो भी चीज़ें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो फ़ेस कर पाऊँ, और चीज़ें अपने आप होती जाएँ, और पॉज़िटिव रह के अच्छा-सा सब कुछ हो जाए गुरुजी।
आपने जो प्रॉपर लाइक मुझे गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ। एंड चीज़ें भी कन्वर्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अभी की बात है, अभी के लिए ये जस्ट अभी लेटेस्ट शुक्राना है। मैं सुबह उठी तो मेरी एक्चुअली गर्दन में बल्ज है C5 C6 में। तो मैं सुबह उठी आज तो मेरी जो राइट साइड है वो बिल्कुल ही अनबियरेबल जो पेन होता है वो हो रहा था। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप सो गए गलत डायरेक्शन में तो गर्दन में पेन उठ गया, और होता है ना कि नस चढ़ जाना हम जिसको बोलते हैं, बट वो नहीं है। ये बल्ज वाला पेन बहुत इंटरनल, बहुत डीप पेन होता है जब होता है। एंड ऐसा पेन होता है ना मैं लेट पाती हूँ, ना उठ पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो हस्बैंड अंकल ही अपने उनको भी ऑफिस का आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बच्चे का स्कूल था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। बट अरदास की गुरुजी प्लीज़ आप कुछ भी करिए, मेरे से सहन नहीं हो रहा। मैंने पेन किलर भी ली है कि हल्का ऐसा करिए कि मैं उठ पाऊँ। तो अब है, पेन है, बट गुरुजी ने बहुत राहत दे दी है। ऑलरेडी मुझे मैसेजेस आए उनके कि मैं तेरी तकलीफ समझ रहे हैं बच्चे, ते मैं तेरे नाल खड़ा है। तेरा मतलब ये मैसेजेस पढ़े और ऐसा लगा कि मैं 90% ठीक हो गई हूँ। एंड अभी मैं लिटरली ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मे बी आपको मेरी आवाज़ में लग रहा हो हल्का पेन फील हो रहा हो, तो स्टिल आई एम इन वेरी बेटर कंडीशन राइट नाउ। तो शुक्राना गुरुजी। आप प्लीज़ मुझे बताइए गुरुजी, और दिमाग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, बट ये है कि हर पल, हर श्वास, हर एक जीत का, हर एक हार का जिससे कुछ नया सीखा है, हर एक पल का, हर सेकंड का शुक्राना गुरुजी। दिल से, दिल से, दिल से करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे तो, मुझे तो मतलब मैंने जैसे बताया है गर्दन C5 C6 फिर लोअर बैक, क्योंकि बाहर है यहाँ पे हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, कोई मेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो इवन बच्चे का यहाँ पे बसेस का नहीं होता है ऑप्शन, खुद ही ड्रॉप करना है, खुद ही उसको पिक करना है स्कूल से, फिर अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे लेके जाना है। तो इतनी भाग-दौड़ वाली लाइफ होती है और सारा कुछ खुद ही मैनेज करना है, आपको रेस्ट नहीं मिलता। तो पेन मेरा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से फिर वो ठीक हो जाता है। बीच में स्टोन्स का पेन उठा है मुझे, मैं यहाँ हॉस्पिटलाइज़ हुई हूँ, रात-रात में हम भागे हैं यहाँ पे इमरजेंसी में। तो सब चीज़ें मतलब गुरुजी ने अपने आप सँभाल ली हैं, और एक बार जब पेन उठा तो मन में आया गुरुजी नहीं, नहीं प्लीज़ नहीं, ये नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पे। बट वो अपने आप ही चीज़ें सेटल हो गई, अपने आप ही उन्होंने डायरेक्शन दिखाई, लगा कि कैसे क्या होगा, हॉस्पिटल नया है, बिल्कुल नई चीज़ है, नहीं जाना, दिल घबरा रहा था, लेकिन अपने आप ऐसे लगा कि गुरुजी ही वहाँ पे डॉक्टर्स बन के आ गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो आए डॉक्टर जिन्होंने मुझे अटेंड किया, यूजुअली यहाँ पे इंग्लिश नहीं होती, लोकल लैंग्वेज होती है, बट दे वर नोइंग इंग्लिश एंड दे वर सो लाइक, एक होते हैं ना मतलब स्माइलिंग फेस होता है, मतलब आप पेशेंट आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है देख के, तो वो भी चीज़ हुई। एंड टाइमली एज़ इन रात को गए, सुबह 4-5 बजे हम घर आ गए। पेन किलर्स वगैरह लगाए गए और सब चीज़ें हुई, बट हो गया। मतलब एक चीज़ जो मैं घबरा रही थी, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं हॉस्पिटल जाते हुए रो रही थी, क्योंकि इमरजेंसी में यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट है, बच्चा छोटा है तो बच्चे अलाउ नहीं होते, तो हस्बैंड भी नहीं अंदर अलाउ थे, ऑब्वियसली वो बाहर थे। तो मैं अकेली थी अंदर, अकेले मुझे कभी स्ट्रेचर से उस स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है, कभी इधर-उधर लेके जाया जा रहा है, मतलब वेटिंग थी बहुत ज़्यादा। बट गुरुजी ने अपने आप करके सब चीज़ें कर दी सेटल। एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बस गुरुजी का ध्यान कर रही थी उस दिन, पूरी रात, कि आप ही देखो, आप ही करो चीज़ें सारी। बच्चा, हस्बैंड मेरे बाहर थे, वो वेटिंग हॉल में। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बाकी
बस पॉजिटिविटी लाओ लाइफ में, मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे की लाइफ में। बच्चे को तो बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा ना नेगेटिव हो गया है, वो अपने आप को एक्चुअली स्कूल में भी बच्चे इतना ज़्यादा वो करने लग गए हैं। 1-2 बच्चे हैं, नॉट ऑल, बट बाकी बच्चे उनके पीछे लग जाते हैं। तो वो बच्चे हर चीज़ के लिए उसको ही वो कर देते हैं, और बाकी ऑब्वियसली ये फिर रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, और थोड़ा ये चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो एनॉय होते हैं उनको और ज़्यादा बच्चे एनॉय करते हैं। इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि तू इग्नोर कर या फिर तू फाइट बैक कर। अगर कोई तेरे को कुछ बोलता है उसको इतना तू भी वापस जवाब दे, ताकि उनको पता चले कि हाँ, मैं आई एम नॉट द ईज़ी टारगेट। बट वो नहीं कर पाता। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब अगर कोई उसको कुछ कहता है वो इमीडिएटली नहीं कर पाता, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहता है मुझे करना है। तो हम मैंने तो ये पॉजिटिव वे में बोला था कि उसी टाइम आप जवाब दो, खत्म करो। बट वो नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक काइंड ऑफ अ प्रेशर उसके दिमाग में बनता जा रहा है। तो गुरुजी आप प्लीज़ देखो, आप बहुत क्लोज़ रहो उसके। स्कूल में भी आप जिस टेबल पे, जिस वो जहाँ पे भी बेंच पे वो बैठ रहा है, आई वांट आप उसके साथ बैठो, सारी चीज़ें आप खुद खुद हैंडल करो। एंड आई नो आप साथ हो, वो सुबह जाता है स्कूल, वो बोल के जाता है गुरुजी आप साथ चलिए। और जल प्रसाद मैं सुबह और शाम उसको देती हूँ गुरुजी। और तिलक भी करते हैं हम, और जोत जलाते हैं जब हम सारे भगवान जी की, गुरु जी की मंत्र जाप वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ साथ में बच्चा। बट लाइफ और अच्छी बना दो गुरुजी, ये जो जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म करो, कॉन्फिडेंस लाओ, उसमें पॉजिटिविटी लाओ। बहुत प्यारा बच्चा है, आपको पता है। हर मतलब बहुत मासूम है, लेकिन ये मासूमियत ना, एक बचपन हमें ये लग रहा है कि जब से हमने लाइक बाहर आए हैं हम लोग, एक तो ऐसी कंट्री में आए हैं कि बच्चे आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बच्चों को बुरा बोलना चाहती, बट मैंने देखा है बच्चे बहुत क्लेवर है, मतलब दे फील हैप्पी दूसरे को रुला के। मेरे सामने ये चीज़ हुई है। तो कुछ इस ये भी, इसमें भी ऐसी चीज़ आए कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए गुरुजी। और मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा जब ये चीज़ें ये टैकल करना सीख जाएगा। गुरुजी आप प्लीज़ ये देखिए, आपसे बहुत बहुत बड़ी अरदास है ये मेरी, बीइंग अ मदर यू, आपसे ये बहुत बड़ी अरदास है मेरी। और जो भी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे, उन सब में ये कॉन्फिडेंस लेके आइए कि वो स्टैंड लें। अगर बच्चे उनको वो कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली जवाब दें कि सामने वाला जो गलत बच्चा है वो डरे, वो दोबारा ये चीज़ ना कर पाए। तो वही है कि स्कूल जाता है तो मेरा बच्चा तो मुझे डर ही जब तक मैं उसे लेके नहीं आती मुझे यही लगता रहता है स्कूल में, आई डोंट नो कि फिर से उसको तंग ना कर रही हो। तंग एज़ इन मतलब कुछ बोल के बच्चे, वही जो 1-2 बच्चे हैं, मतलब दे आर रियली रियली, मतलब मैं फेड अप आ चुकी हूँ उन बच्चों का सुन-सुन के। मेरा बच्चा मुझे बताता है ना, ये हुआ है, आज उसने ये बोला, किसी और ने किया लेकिन बोल दिया कि इट कुड बी डन बाय हिम, मतलब तो दिल वो हो जाता है मेरा। तो आप खुद देखो क्या करना है गुरुजी, प्लीज़ आप देखिए, अगर स्कूल भी चेंज करवाना है, ऑल्दो हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है यहाँ का। तो आप या तो चीज़ें सेटल आउट करिए, या कुछ भी करके चीज़ें बिल्कुल ठीक कराइए गुरुजी, आपसे अरदास है ये मेरी। और सेटल आउट करिए, फिर हम प्रॉपर्ली बोल सकते हैं कि हम सेटल हो गए हैं। अगर बच्चे का लाइफ का ये वाली चीज़ का सेटलमेंट हो जाए, बचपन है वो बचपन जिए खुश होके। यहाँ पार्क में लेके जाते हैं, वो पार्क में भी उसने जाना बंद कर दिया है। एक्चुअली घर के पास कोई पार्क नहीं है, थोड़ा दूर है। एंड हर बार नए बच्चे होते हैं, मतलब एंड हमारे घर के आस-पास बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं, जो उसके साथ खेल सके। तो घर पे, अगर घर पे है वो फिर अपना या तो प्ले स्टेशन या टीवी, यही होता है। मतलब एक फ्रेंड्स को वो मिस करता है। तो आप कुछ भी करिश्मा करिए, आप खुद फ्रेंड बन के आइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप देखिए कैसे क्या करना है गुरुजी, मैं आप पे छोड़ती हूँ ये। और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलत बोल गई हूँ तो माफ़ी, संगत जी माफ़ी गुरुजी। बाकी ऐसे ही बाँह फड़ी रखिएगा, आपकी बहुत झल्ली सी लड़की है ये। बहुत
बार भूलती हूँ मैं, भूल जाती हूँ बहुत चीज़ें आप करते हो, उस टाइम शुकराना मन में होता है, लेकिन मैं कर नहीं सत्संग नहीं कर पाती। बाकी कुछ भी ऐसा हो रहा है आप मेरे को याद दिलाइए गुरुजी, मैं पहले सब चीज़ों के लिए शुकराना करती हूँ, हर हेल्थ के लिए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए शुकराना गुरुजी। बाकी मैं अपने हस्बैंड की फैमिली की तरफ से शुकराना गुरुजी करना चाहूँगी, और हस्बैंड, अंकल, बच्चे और मेरी तरफ से शुकराना गुरुजी। बाकी गुरुजी कई बार कुछ नेगेटिव मैसेजेस आते हैं जो मुझे आते हैं कि तेरे पति दी फैमिली दी औरत तेरे ते कुछ कर रही है या कुछ भी है, आई डोंट नो, मतलब ये आई नो एज़ इन, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया है, बट मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती गुरुजी। आप हो, आप खुद देखो, अगर कोई कुछ ऐसा सोच रहा है, कर रहा है, आई नो कब से हो रहा है, तो आप प्लीज़ रोक दो, बिज़ी कर दो उनको किसी और चीज़ में। आप हो तो कोई नेगेटिव चीज़ हमें छूनी भी नहीं चाहिए, हमारे घर परिवार को छूनी भी नहीं चाहिए। उनको अपनी लाइफ़ में खुश रखिए, हमें अपनी लाइफ़ में ठीक रखिए बस। ये अरदास है, विश है, आप कुछ भी मान लीजिए गुरुजी। आप हो, बस आप क के होने का एक वो है कि बस आप हो तो आप अपने आप सब चीज़ें ठीक कर लो, तो मैं इस बारे में बोलना भी नहीं चाहती। बाकी अ, हर दिन आपसे ही शुरू हो, हर दिन आप पे ही ख़त्म हो। आगे जो फ्यूचर का सोच रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज़ करके आप ही डायरेक्शन दिखा के अच्छा-सा करिए, और जो सोचा है वो पूरा हो सके। बाकी गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी शुक्राना सत्संग करने की दात देते रहिए मुझे, और मैं करती रहूँ। भूल-चूक माफ़ करना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, यहाँ पे ही मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी, और नए सत्संग की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी, रूहानी आंटी ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी। पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मैं सुबह ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6:08 ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ क्षमा ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੂਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੂਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਤੌਲੀਏ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਉਸ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਲੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਆਈ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਚੂਹਾ ਆਇਆ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੂਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਥਾਨ ਚੰਗਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿਪਕਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਚੂਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾੜਾ ਪੀ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੈਲਸਟਰੋਲ ਵੱਧਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਚੰਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ क्षमा ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਜਵਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਸੋਮਵਾਰ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा
अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैंने एक क्लिप भेजी है अंकल जी को, वीडियो क्लिप भेजी है छोटी सी। उसमें ऐसा है कि एक परसों की कल सुबह का वक्त था। सुबह इन द सेंस 11-12 बजे थे और मेरा बेटा किचन में गया और अचानक से बहुत ज़ोर से चीख के, डर के आकर मुझसे लिपट गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ा इंसेक्ट है जो मेरे फीट पैर को टच करके गया। तो मैं गई तो मैंने देखा तो वो इमीडिएट मेरी राइट हैंड की जो बाह है मेरे हाथ पे आकर बैठ गया और काफ़ी देर बैठा रहा संगत जी। उसका सिर ऐसा येलो था और ब्लैक येलो कॉम्बिनेशन में पूरा कलर है और संगत जी वो जस्ट लाइक बटरफ्लाई की साइज का है, बट वो एक प्रकार की मधुमक्खी का ही टाइप है। और जो कि मधुमक्खियाँ जब चली जाती हैं उड़ के, तब वो खाली छत्ते में जाता है और सारा शहद पी जाता है, ऐसा उसका वर्किंग है। और रात को स्पेशली वो जगता है। तो वो मैं समझ गई ये गुरुदेव का ही स्वरूप है, गुरुदेव स्वयं आए हैं। और बाद में मुझे मैसेज भी दिया गुरुदेव ने कि मैं तेरे घर आया था, एक अनजाना सा साया तेरे घर के चारों तरफ घूम रहा है जिसे तू हल्के में ले रही है, और मैं तेरा सुरक्षा कवच बहुत मजबूत करके आ गया। और दूसरा, तेरा अब नया युग शुरू होने वाला है, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है जिसे मैंने बहुत खुशियों से ब्लेस किया है। वो ब्लेसिंग भी तुझे देने आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव का आज मैसेज मिला कि मैं तेरे घर बहुत सारी खुशियों की पोटलियाँ छोड़कर आया हूँ और तू घबरा मत। जितने भी तेरे दुश्मन थे, उन्होंने जितने भी तेरी साजिशें रची थी तेरे खिलाफ, वो सारी साजिशें मैंने राख कर दी हैं। और उनके सारे जितने भी उन्होंने चक्रव्यूह रचे, जो कुछ भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, वो सब फेल हो चुकी हैं। और अब कोई तेरा बाल भी, तेरा क्या तेरे पूरे परिवार का बाल बांका नहीं कर सकता। तुम सब मेरे सुरक्षा कवच में हो। तो बस अपनी भक्ति में लीन रहना और शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बट एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है ना संगत जी, इतना आसान नहीं है। अभी पिछले 15-20 दिनों से यही परिस्थिति बनी हुई है कि बहुत हैवीनेस लगता है, बहुत बॉडी में स्वेलिंग होती है। गुरुदेव बहुत बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हैं, पति अंकल के लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए, मेरे मायके परिवार के लिए। और ऐसे ऐसे सत्संग है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और जितना सुनना हो पाता है सुन पाती हूँ, लेकिन हाँ, रूटीन पूरा बिगड़ा हुआ है। ना सुबह उठ पा रही हूँ, ना नित्य नेम पाठ हो पा रहा है, ना मानसिक जप हो पा रहा है, ना नाम जप कर पा रही हूँ, ना चैंटिंग कर पा रही हूँ, ना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बस इतना है कि जहाँ भी होती हूँ जितना हो सके सत्संग सुन लेती हूँ बस। लेकिन संगत जी, वो भी बहुत बड़ा सहारा है। उसके सहारे ही मैं खड़ी हूँ, वापस से उठ खड़ी हो जाती हूँ और वापस से वो उस लड़ाई में आगे बढ़ने लगती हूँ जो मैंने लड़ाई छेड़ दी है। मैंने तो नहीं छेड़ी, लेकिन दुनिया वालों ने जबरदस्ती वो लड़ाई बनाई है और मुझे उस लड़ाई में घसीटा है। अब मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मुझे मेरा साइड, मेरा पक्ष, मेरी सत्यता, मेरी भक्ति को जिताना है। उसके लिए मैं लड़ रही हूँ और बहुत कई बार हार जाती हूँ, लेकिन हार के भी जिताने वाले मेरे गुरुदेव हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे फिर से उठ खड़ा कर देते हैं और मैं वापस से उस संघर्ष में आगे बढ़ने लगती हूँ। गुरुदेव ने ये भी कहा, विजय तेरी निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो देख ही नहीं सकते कि मेरी हार हो, देख ही नहीं सकते। मुझे याद है, आज याद आ रहा है, जब शुरू शुरू में गुरुदेव मेरे घर आए थे, मैंने उनका स्वरूप मेरे घर के मंदिर में स्थापित किया था, उन्हें विराजमान किया था। तो शुरू में पति अंकल इस चीज के बहुत विरोध में रहे और
कितने ही उन्होंने तमाशे क्रिएट किए कि गुरुदेव का स्वरूप घर से बाहर निकल जाए, कई बार किया उन्होंने। और मैं उसके डर के चलते कि घर में शांति बनी रहे, तो मैं उनसे कहती थी कि ठीक है, मैं ऊपर के रूम में गुरुदेव को बिठा दूंगी या नीचे ले जाऊंगी। पता है, गुरुदेव अगले दिन मुझे मैसेज देते थे कि तुझे झुकने नहीं दूंगा मैं, तू मेरी बहुत प्यारी थी है, मैं तुझे झुकने दे नहीं दूंगा, तू बस डटी रहे। और संगत जी, अगले पल, अगले ही दिन कुछ ऐसा होता था कि कुछ नहीं होता था, गुरुदेव जहाँ है आज भी वहीं पर विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब कितनी बड़ी बात है कि कहीं हारने दे ही नहीं सकते। गुरुदेव ने ये बात तो कई बार कही है कि मैं किसी के सामने तुझे नहीं झुकने दूंगा। और जितने भी लोग तेरे बारे में अनगरल बातें पूरे में उड़ा रहे हैं ना, उन सबको जवाब देने का काम मेरा है। तुझे सिर्फ मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, तू सच्चाई देख ले, जवाब तू मत देना। तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे और अपनी भक्ति में लगी रहे। जवाब देने का काम तो मेरा है, इन सबको देखने का काम तो मेरा है। और तू विश्वास रख, एक एक को जवाब मैं ही दूंगा और उनको जवाब मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वजह सिर्फ ये है कि ये गलत करने वालों को जवाब इसलिए मिलना चाहिए ताकि इनकी जो बिना वजह की हिम्मत बढ़ चुकी है ना, कि ये किसी का भी जो चाहे जैसा चाहे बुरा कर सकते हैं, ये बात कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि आज वो मेरा बुरा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत फिर इतनी बढ़ गई कि वो बच्चों का बुरा करने लग गए, उनकी हिम्मत फिर इतनी बढ़ गई कि वो किसी और का बुरा करने लग गए। मतलब उन्हें जो चीजें चाहिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, बदतमीज सा, जो जिद करके अपनी बातें मनवा लेता है और जो चाहे वो करवा लेता है। ये बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी, घर के बड़े प्रतिष्ठित ओहदों पर बैठे हुए लोग भी यही कर रहे हैं संगत जी आजकल। और किसका हक मार रहे हैं? परिवार के उन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों का हक छीन रहे हैं संगत जी। इन्हें शर्म आनी चाहिए, किस हद तक गिर चुके हैं और क्या कर रहे हैं, इन्हें ये रियलाइज हो। बस इसके लिए मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव इन्हें कुछ तो पता चले कि किसी पर क्या बीतती है। सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं हार मान रही, इसलिए मेरे मासूम बच्चों को वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं, उनका हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी हंसती खेलती जो बचपन था उसे छीन लिया। ये कैसा अन्याय है? माना कि उन बच्चों ने भी का कुछ होगा पिछले जन्म का प्रारब्ध, बट उसे माफ कर दिए ना, कर दीजिए ना गुरुदेव। आप कितने दया के सागर हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। माफ कर दीजिए और उन्हें समझ दीजिए कि अब आगे भविष्य में वो सही राह पर चले और सत्य के राह पर चलते हुए सही मंजिल तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाए और अपने साथ साथ कई लोगों का सहारा बने। ऐसा उन्हें सामर्थ्य दीजिए, समझ दीजिए और उनके मार्ग को सुरक्षित बनाइए गुरुदेव, सरल और सुगम बनाइए। यही आपसे अरदास है मेरे प्यारे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना